যোৱা মাহত পাটনাত অনুষ্ঠিত বিৰোধী বৈঠকৰ দৃশ্য এয়া। নীতিশ কুমাৰৰ আহ্বানক্ৰমে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত প্ৰায়কেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছিল। কিন্তু এই বৈঠকৰ পিছতেই বিৰোধীৰ মাজত অঘটন ঘটিছে। ইতিমধ্যে এনচিপি বিভাজন ঘটিছে। শাৰদ পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপিৰ পৰা অজিত পাৱাৰ আঁতৰি আহিছে। অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বত এনচিপিৰ এটা গোটে মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ সিন্ধেৰ দলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ কাৰ্যত চৰকাৰ গঠনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু অজিত পাৱাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্য এয়া। এইটো অজিত পাৱাৰৰ নেতৃত্বাধীন এনচিপিৰ নতুন কাৰ্যালয়। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ নিচেই কাষতেই এই কাৰ্যালয় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খোলা হৈছে আৰু অজিত পাৱাৰে মঙলবাৰে এই কাৰ্যালয় উদ্বোধনো কৰিলে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজত কেতবোৰ নতুন খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিছত এইবাৰ বিহাৰত বিৰোধী ফাট পেলিব নেকি? বিজেপিয়ে নীতিশ কুমাৰৰ কঁকাল ভাঙিবলৈ চেষ্টা চলাব নেকি? তেজস্বী যাদৱৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ পিছত এই কথা সন্মুখলৈ আহিছে। তেজস্বী যাদৱ তথা লালুৰ পৰিয়ালক চিবিআইয়ে চাৰ্জশ্বিট যোগে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে। লালু প্ৰসাদৰ পৰিয়াল দোষী সাব্যস্ত হৈছে। চাকৰিৰ বিনিময়ত মাটি এই কেলেংকাৰীৰ অধীনত লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালৰ লগতে তেজস্বী যাদৱক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে চিবিআই। লগে লগে বিহাৰৰ ৰাজনীতিত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে। লালু যাদৱৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰাৰ পিছত কঠোৰ হৈছিল নীতিশ কুমাৰ। লগে লগে আৰজেডিৰ সৈতে নীতিশে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিছিল। এতিয়া নীতিশে তেজস্বীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিবনে? भाई उलटफेर होगा नहीं होगा या मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी के टूटने का डर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी में कुछ विधायकों में जो असंतोष था, कुछ सांसदों में जो असंतोष था, वो लोग अलग हुए, ऐसा ही एक असंतोष की भावना जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों में देखने को मिल रही है। उसी के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जो किसी विधायक से मिलते नहीं, जो सांसदों से मिलते नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं, आज जब वो सबको बुला कर अकेले में 1-to-1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मन में भय तो है, डर तो है पार्टी के टूटने का। प्रश्न है लालुर परियाल की केलेंकारी दोषी साब्यस्त होइसे? केलेंकारी समग्र घटना तो की? करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो ज़मीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव, ललन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जाँच हो, लेकिन सीबीआई की जाँच हुई नहीं क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप खत्म ही ना हुआ। और ये जो कह रहे हैं कि केस खत्म हो गया था, मामला खत्म, प्रमाण दें बताएं, कभी केस बंद नहीं हुआ, न कभी केस बंद होता है। तो आपके दस्तावेज के आधार पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को चार्जशीट दाखिल हुई है। और सवाल तो ये कि जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए ना, कि ये सच नहीं है कि हृदयानंद चौधरी जो पटना के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉई है रेलवे के, इन्होंने अपनी पटना शहर की कीमती 70 लाख की ज़मीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को दान दे दिया और उसके बदले में उनको नौकरी मिली। AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की ज़मीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और ज़मीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी ज़मीन बेची AK इंफोसिस्टम को सस्ते औने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की ज़मीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई इसका आधार यही है, AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे, आप उसके शेयर होल्डर थे कि नहीं थे। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब देने के बजाय एक ही वाक्य है, फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। और जो FIR दर्ज हुई लालू राबड़ी पर, जो चार्जशीट फाइल हुई, पहली चार्जशीट, वो तो 1 साल पहले फाइल हुई। उसमें तो बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं था, उसमें तो BJP JDU की सरकार थी। तो ललन से क्या जवाब देंगे? অজিত পাৱাৰৰ দৰে তেজস্বীৰ অৱস্থা হ'ব নেকি?
CBIৰ পৰা বাচিবলৈ তেজস্বী বিজেপিলৈ আহিব নেকি? অজিত পাৱাৰৰ বিৰুদ্ধে ৭০,০০০ কোটিৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ আহিছিল। বিজেপিৰ সৈতে মিলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লগে লগে কেলেংকাৰী আঁতৰি গ'ল। এইবাৰ এই আলোকচিত্ৰলৈ মন কৰক। কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে টুইটযোগে এই আলোকচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে। আলোকচিত্ৰত মোদীক দেখা গৈছে, তলত আছে ৱাশ্বিং পাউডাৰ। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছে মোদী ৱাশ্বিং পাউডাৰ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ কাষলৈ আহিলে সকলো কেলেংকাৰী আঁতৰি যায়। जिसने भी जनता का धन लूटा है, जिसने जॉब के एवज में औने पौने दाम पर गरीबों से ज़मीनें हड़पी है, जिसने 600 करोड़ का मोटा घोटाला गौ माता का चारा चोरी करने के बाद घोटाला किया है, तो उसको तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए आज जांच के बाद यदि जांच एजेंसी आपके कई बार कोर्ट जाने के बाद भी आपको कोई राहत नहीं मिलती है और जांच एजेंसी उसमें कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तो इसमें सवाल तो ये होना चाहिए कि किस प्रकार से जो लोग युवाओं की रोज़गार की बात करते हैं, तो रोज़गार को लैंड के नाम पर, लैंड छीनने के नाम पर 1/4 और 1/5 प्राइस पर गरीबों की ग्रुप सी की ग्रुप डी की जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनकी लैंड को लेकर आपने नौकरियां दी और कैसे उनका शोषण किया, आज उसका भांडाफोड़ हुआ है। ये रिवर्स रॉबिनहुड है। रॉबिनहुड तो अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ये रिवर्स रॉबिनहुड में ये प्रथम परिवार भ्रष्टाचार का गरीबों से चोरी करता है, उनकी ज़मीन हड़पता है और अपनी जेबें भरता है और 600 करोड़ का घोटाला करता है। तो इसमें जो कानूनी कार्रवाई थी वो कानून सम्मत हो रही है। ED CBI এতিয়া বিজেপিৰ অস্ত্ৰ। ED CBI কাৰ্যালয়লৈ যাবলগীয়া নহ'লে বিজেপিলৈ গ'লেই হ'ব। ভাষ্য আপৰ। देश आज की तारीख में ईडी और सीबीआई को किस नजर से देख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईडी और सीबीआई को पूरा देश आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा विधायकों को धमकाने और दलों को तोड़ने की एजेंसी के रूप में देख रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, पूरे देश में जहां जहां ईडी और सीबीआई के छापे पड़े पिछले कुछ सालों में, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए क्या हालत है। हेमंत बिस्व शर्मा पे ईडी सीबीआई की जांच होती है, वो इनके मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी पे ईडी सीबीआई की जांच होती है शारदा स्कैम में, वो इनके लीडर ऑफ अपोजिशन है। शारदा नारदा स्कैम में मुकुल राय पे जांच होती है, वो इनके साथ हैं। मध्य प्रदेश में ईडी सीबीआई की जांच शिवराज सिंह के व्यापम घोटाले पे होती है, वो इनके मुख्यमंत्री हैं। माइनिंग घोटाले पे येदियुरप्पा पे ईडी सीबीआई की जांच होती है, वो इनके मुख्यमंत्री बने। और अभी जो ताजा मामला है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ लिया अजीत पवार का, छगन भुजबल का, एनसीपी वालों का। मामूली नहीं, 70,000 करोड़ का। और किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा, किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और 2 दिन के बाद वही अजीत पवार, वही छगन भुजबल, वही हसन मुशर्रफ, वही सारे लोग राजभवन में पहुंचकर नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अगर उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो ईडी और सीबीआई की जांच की क्रेडिबिलिटी क्या बची है, ये आप लोग अच्छे से सोच सकते हैं। और पूरा देश इस बात को देख रहा है। तेजस्वी केनेকৈ दुखी সাব্যস্ত হ'ব? केलेंकारी समय तेजस्वीर बयस आछिल मात्र 13। तेजस्वी यादव के मामले में मुझे जो जानकारी मिली है कि उस समय तो तेजस्वी यादव की उम्र ही 13 साल थी। तो किस आधार पर जांच हो रही है, क्या जांच हो रही है? मैंने आपको बताया कि ईडी और सीबीआई दलों को तोड़ने और विधायकों को धमकाने की नरेंद्र मोदी की एक एजेंसी है। अब जाहिर तौर पे अगर प्रधानमंत्री जी को छूट मिल जाए तो हथियारबंद गुंडे भी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक जांच एजेंसी तैयार की और जिस जांच एजेंसी के माध्यम से विधायकों को तोड़ने और दलों को खत्म करने इस काम में लगे हुए हैं। সকলোৱে বিহাৰলৈ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে। কোৱা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে জেডিইউৰ বিধায়ক তথা সাংসদসকলক সাধাৰণতে সময় নিদিয়ে।
কিন্তু এইকেইদিন প্ৰতিজন সাংসদ প্ৰতিজন বিধায়কৰ সৈতে পৃথকে আলোচনাত মিলিত হৈছে নীতিশ কুমাৰ হয়তো নীতিশে ভয় খাইছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে নীতিশৰ জেডিউত ভাঙোন ঘটাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ব্যুৰ ৰিপৰ্ট NB নিউজ